भारत में बच्चों की पढ़ाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर हर माता पिता को फिक्र रहती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि देश में बच्चों की पढ़ाई आमतौर पर चल कैसी रही है। तो इससे जुड़े भारत सरकार के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के नतीजे आ गए हैं, जिसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो चिंता पैदा करते हैं। सर्वे के मुताबिक 9वीं क्लास के 31% बच्चे ही इंटीजर और फ्रैक्शन यानी पूर्णांक और भिन्न जैसे सरल कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। इसका मतलब है कि 69% बच्चे ये नहीं समझ पाते, जो ज्यादा चिंता की बात है। अगर 9वीं क्लास की बात करें तो सिर्फ 28% बच्चे प्रतिशत यानी परसेंटेज की गणना कर पाते हैं, यानी 72% नहीं कर पाते। विज्ञान की बात करें तो 9वीं क्लास के 34% बच्चे ही जीव और निर्जीव चीजों की विशेषताओं में अंतर बता पाए, यानी 66% नहीं बता पाए। बस इसे ऐसे समझ लीजिए कि वो एक कुर्सी और एक शेर के बीच अंतर क्यों है, ये विस्तार से नहीं बता पाए। सामाजिक विज्ञान में 9वीं क्लास के सिर्फ 45% बच्चे ही संवैधानिक सिद्धांतों और राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को समझ पाए। अब 6ठी क्लास के बच्चों की बात करते हैं तो उनमें गणित में सिर्फ 29% बच्चे सामान्य भिन्न यानी जो फ्रैक्शंस हैं, कॉमन फ्रैक्शंस, उसके सवालों को समझ पाए, यानी 71% बच्चे ये नहीं समझे। पर्यावरण से जुड़े विषय में सिर्फ 44% बच्चे अपने आसपास के तत्वों को पहचान पाए, यानी 56% नहीं समझ पाए। जो नहीं समझ पाए उन पर हम विशेष जोर इसलिए दे रहे हैं कि ये वो जगह है, ये वो चीज़ है जिसको ठीक किया जाना ज़रूरी है, जिस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। तीसरी क्लास की बात करें तो भाषा में, लैंग्वेज में 60% बच्चे छोटी कहानियों को अपने आप समझ पाए, 40% नहीं। और तीसरी क्लास में गणित में 55% बच्चे ही 1 से 99 तक के अंकों को सही क्रम में लगा पाए। इस सर्वेक्षण में एक चिंता की बात ये सामने आई है कि जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जा रहे हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसे आप तीसरी और 9वीं क्लास के आंकड़ों के अंतर से समझ सकते हैं। ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पिछले साल दिसंबर में कराया गया, जिसमें सभी राज्यों के 781 जिलों के 74,000 से ज़्यादा स्कूलों के तीसरी, छठी और 9वीं क्लास के 21 लाख से ज़्यादा बच्चों का आकलन किया गया। पहले इस सर्वे को नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से जाना जाता था। और अब आते हैं इसी मुद्दे के दूसरे पहलू पर, जो बच्चों के स्क्रीन टाइम से जुड़ा है, यानी वो समय जो बच्चे स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टीवी देखते हुए गुजारते हैं। एक ताज़ा शोध में कहा गया है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे रोज औसतन 2.2 घंटे स्क्रीन के सामने गुजार रहे हैं, जो उनके लिए सुरक्षित मानी गई सीमा से 2 गुना है, बल्कि उससे भी ज्यादा। यही नहीं, 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए औसत स्क्रीन टाइम 1.2 घंटे है, यानी इतना समय वो स्क्रीन पर गुजार रहे हैं। स्क्रीन यानी कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टीवी। 2 साल के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि बोलना सीख रहे होते हैं। बच्चों से जुड़ी अधिकतर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि इतने छोटे बच्चों को स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। एम्स रायपुर के रिसर्चर आशीष खोब्रागड़े और एम स्वाति शिनॉय का ये शोध पत्र मेडिकल साइंस से जुड़ी शोध पत्रिका क्यूरियस में छपा है। इन दोनों रिसर्चर्स ने 2857 बच्चों से जुड़े 10 अध्ययनों के विश्लेषण से यह नतीजा निकाला है, जो काफी चिंताजनक है। स्क्रीन टाइम बच्चों के नैसर्गिक विकास पर काफी बुरा असर डालता है और तमाम रिसर्च लगातार इसकी तस्दीक करती रही है। जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों का भाषाई विकास धीमा हो जाता है, यानी बोलना सीखने में ज्यादा समय लगता है। उनका कॉग्निटिव फंक्शन स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि सोचने, समझने, सीखने, याद रखने और समस्याओं के समाधान की क्षमताओं का विकास धीमा होता है। बच्चों को नींद आने में दिक्कत आती है। उनके एक जगह ध्यान लगाने यानी कॉन्सेंट्रेशन पर फर्क पड़ता है। बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ा और आक्रामक होने लगता है, और सबसे ज़्यादा तब जब उन्हें फ़ोन देखने की आदत पड़ जाए और आप उनसे फ़ोन वापस लेने लगें। छोटे बच्चों के माता पिता को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन से जितना दूर रख सकें उतना बेहतर। घर में ऐसी जगह बनाएं जहां कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फ़ोन न हो। बच्चों में खेलने कूदने की आदत डालें। एक दूसरे के साथ मिलने जुलने से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दें। और अब एक और चिंता की तीसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा औजार बनकर आया है। इससे सीखने की सीमाओं का और विस्तार हुआ है। लेकिन दुनिया भर के कई शोध ये बता रहे हैं लगातार कि छात्र अपनी पढ़ाई में सवालों के जवाब जानने के लिए एआई का काफी ज्यादा सहारा ले रहे हैं,
और इसका नुकसान ये हो रहा है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग विकसित नहीं हो रही है, यानी सोचने समझने की क्षमता जो है वो विकसित नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए सामान्य तौर पर। उन्हें आसानी से जवाब मिल जाते हैं, तो किसी मुद्दे की तह तक जाने या उसके बारे में सोचने की क्षमता उनमें ठीक से विकसित नहीं हो पाती। ये भी चिंता की एक बड़ी वजह है। विज्ञान की हर नई पेशकश सहूलियत ही लेकर नहीं आती, कुछ चुनौतियां लेकर भी आती है, और ये ऐसी ही कुछ 3 बड़ी चुनौतियां हैं। नमस्कार।